डियर स्टूडेंट, स्टार स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर पहला आज हम लोग हल करेंगे। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चंस, देख लेते हैं। दिया है सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को स्थापित कीजिए। ये जो दिया हुआ है बहुपद दे दिया है, त्रिघात बहुपद दे दिया है, और ये क्या है, ये इसके शून्यक हैं। लेकिन हमको सत्यापित करके दिखलाना है कि क्या वाकई में ये इसके शून्यक हैं। लेकिन इसके शून्यक ये दे दिया गया है, और शून्यकों और गुणांकों के बीच के हमको संबंध भी स्थापित करना है। तो आइए हल करते हैं इस क्वेश्चन को। ये हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हल करते हैं इसको। तो यहाँ पे ये जो बहुपद है, ये कौन सा बहुपद? त्रिघात बहुपद है। तो हम लिखेंगे दिए गए बहुपदों को ax³ + bx² + cx + d से तुलना करने पर हमें पाते हैं, अगर इस बहुपद से इसको अगर हम तुलना करते हैं तो देखते हैं ax³ यानी 3 घात वाले का अचर जो है, देखेंगे a बराबर कितना है? 2, यानी a के ठीक सामने देखेंगे क्या है? 2 है। और b बराबर क्या मिलेगा? यहाँ पे अचर कोई नहीं दिया, जिसका अचर कुछ भी नहीं रहता है और उसका अचर 1 रहता है, तो 1 लिखेंगे। और c बराबर देखेंगे, c का जो अचर है वो कितना है? -5 है। d बराबर देखेंगे, d बराबर d की जगह पे क्या है? 2 है। 2 हो गया। ये दे दिया गया है। अब हम शून्यक प्राप्त करते हैं। अब हम शून्यक प्राप्त करते हैं। आइए शून्यक प्राप्त कर लेते हैं हम। तो मान लेते हैं, माना ये जो बहुपद है, बहुपद को हम क्या मान लेते हैं? p(x) बराबर 2x³ + x² - 5x + 2। ये जो शून्यक दिया हुआ है, ये है। पहले हम 1/2 रख के देखेंगे कि क्या यह 1/2 शून्यक है। फिर उसके बाद 1 रख के देखेंगे इसी बहुपद पे, फिर इसके बाद -2 रख के देखेंगे। अगर यहाँ पे x के स्थान पर यह रखने पे अगर यह है p(x) का जो मान है, अगर 0 आ जाता है तो इसका मतलब शून्यक है। तो आइए रख के देखते हैं। पहले हम 1/2 को रखते हैं। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पे क्या रखना है हमको? हाफ, 1/2 रखना है। तो 1/2 रखेंगे, q प्लस 1/2 ये पावर 2 -5 गुणे 1/2 धन 2। देखेंगे इसके बीच में जो है ये गुणा का निशान है, डॉट है लगा हुआ है। 2 यहाँ पे 1 का 3 घात, हम 1 का 3 बार अगर गुणा कर देंगे तो 3 ही 1 ही आएगा। 2 का 3 बार 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। और 1 का 2 बार स्क्वायर जो होगा 1 ही होगा। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ 5 × 1 = 5/2 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देखेंगे कि इसको अगर हम काटते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, यहाँ पे 1/4 होगा, यहाँ पर भी 1/4, यहाँ 5/2 धन 2। अब देखेंगे यहाँ पे हर समान है, तो ये 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1 और 1 ऊपर जुट जाएगा, 2 हो जाएगा, 5/2 धन यहाँ पे 2। काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा? 1/2, 5/2 धन 2। इसके नीचे 1 रहता है। अब देखेंगे अगर हम 2 का गुणा कर देते हैं तो हर हमारा तीनों का समान हो जाएगा। तो 2 हो जाएगा, 1 - 5, ये 2 दूना की कितना हो जाएगा? 4। 4 और 1 मिल के कितना हो गया? 4 और 1 मिल के कितना हो गया? 5 और -5, 5 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा? 0। यानी 0 में हम किसी से भाग देते हैं तो क्या हो जाता है? 0। यानी p½ का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। और जब भी 0 अगर आ गए तो इसका मतलब क्या है? इसका शून्यक है। इसी तरह हम p
P1 रख के देखेंगे, P1 रख के देखेंगे इसी बहुपद पे, तो P गुणे 1 का क्यूब हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 1 धन 2, यानी 2 1 का स्क्वायर 1 नहीं, 1 का क्यूब 1 नहीं होगा, ये 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, 5 1 जा 5 प्लस 2, यानी 2 प्लस 1 और माइनस 5 प्लस 2। देखेंगे इसको अगर हम 2 1 3 3 2 5 5 में से 5 जाएगा, क्या हो जाएगा 0, यानी मान कितना आ रहा है P1 का 0 आ रहा है। तथा इसी प्रकार P कितना -2 का भी मान रखते हैं, देखते हैं कि क्या ये भी रखने पे 0 आ रहा है। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमको क्या रखना है 2 रखना, -2 रखना, -2 रखेंगे उसका क्यूब करना पड़ेगा यहाँ पे, प्लस x स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर 5 गुणे -2 अधन 2, 2 है, 2 का क्यूब 2 दूना 4 दूना की कितना हो जाएगा 8 अधन 2 का वर्ग जो होगा वो कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, 5 दूना की 10 धन 2, 8 दूना की कितना हो गया 16। अब देखेंगे 10 2 12 4 16, इधर भी 16, यानी 16 में से 16 जाएगा, ये दोनों प्लस माइनस में है, घटेगा तो कितना आ जाएगा 0, यानी P-2 का भी मान कितना आ गया 0, और इसका भी मान कितना आ गया 0, तीनों का मान जो है 0। अतः दी गई शून्यक बहुपद के शून्यक हैं, जो दिया गया शून्यक है इस बहुपद का क्या है शून्यक है। अब तथा माना दिए गए बहुपद की शून्यक अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1, गामा बराबर -2, यानी अल्फ़ा बीटा गामा जो है ये क्या है शून्यक हैं, और शून्यक जो दिया गया है इसको मान लिया गया है अल्फ़ा की जगह पे 1/2, बीटा की जगह पे 1 और गामा की जगह पे -2। हमारे पास फार्मूला होता है त्रिघात बहुपद का, त्रिघात बहुपद का जो फार्मूला होता है त्रिघात बहुपद का जो फार्मूला होता है अल्फ़ा धन बीटा धन गामा बराबर -b/a, या हम इसको कह सकते हैं x स्क्वायर का गुणांक बटे x क्यूब का गुणांक। यहाँ पे देखना है, जांच नहीं बोला है, इसको हमको संबंध स्थापित करना है, इसको आप संबंध स्थापित करना है किसके बीच में, शून्यांकों और गुणांकों के बीच में। हमने शून्यक याद कर लिया है, शून्यक क्या है अल्फ़ा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर -2। ये जो शून्यक दिया हुआ है हमने जांच भी कर लिया कि ये जो शून्यक है वह दी गई बहुपद की शून्यक हैं। अब इसको हमने अल्फ़ा बीटा गामा मान लिया है। अब त्रिघात बहुपद, अब शून्यांकों और गुणांकों के बीच हमको संबंध स्थापित करने के लिए हम फार्मूला होता है त्रिघात बहुपद का अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू क्या होता है -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। x² इसमें हम देखेंगे x² यहाँ से ये जो -b/, मिला है, x² का गुणांक कितना है b है और x³ का गुणांक कितना a है, लेकिन फार्मूला में माइनस ये होता है -b/a। अब यहाँ पे हम रखेंगे मान अल्फ़ा बीटा गामा की। अल्फ़ा का मान कितना है 1/2, और बीटा का मान कितना है 1 और गामा का मान कितना है -2 है। अब यहाँ पर भी हम देखेंगे कि -b का जो मान है, हमने b का मान निकाला इस फार्मूले से
शुरुआत में ही हमने b का मान निकाल लिया है। अगर ये b का मान कहाँ से आया है, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है देखेंगे इसमें भी b का मान एक ही है, वही b का मान यहाँ पे निकल गया है। b का मान कितना है, 1 है, लेकिन यहाँ पे फार्मूले में माइनस, इसलिए माइनस यहाँ पे लगाना जरूरी है। और a का जो मान है वो कितना है, 2 है। ए का मान 2 है। ए कहाँ से है, एक्स क्यू का गुणांक है। एक्स क्यू का गुणांक देखेंगे, एक्स क्यू के बगल में कितना है, 2 है। एक्स क्यू का गुणांक वही चीज़ हो जाएगा। अब इधर -1/2 है, इधर भी -1/2 रहना चाहिए। देखेंगे, हल कर लेते हैं। यहाँ पे 2 1 2 1 कितना हो गया, 3/2। कोष्टक हटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस। इसके नीचे एक रहता, त्रिया गुणा कर लेते हैं। इधर कितना है, -1/2। त्रिया गुणा कर लेते हैं, 3 1 3 और 2 दूना की कितना हो गया, 4, 2 1 2, -½ है। 3 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा, -½ इधर भी -½ इधर भी -½ दोनों बराबर आ गया। इसका मतलब इसी प्रकार ये तो शून्यांकों का योगफल है। शून्यांकों के गुणनफल का योग अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, गामा बीटा और गामा अल्फा। ये फार्मूला होता है C/A। होता क्या है, C/A। यानी C/A मतलब x का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ देखेंगे अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा का मान रखेंगे। अल्फ़ा का मान कितना है, 1/2। इसके बीच में गुणा है 1 है। धन गामा का मान कितना है, -2 है। बीटा का मान कितना है, 1 है। गुणा लगा के 1 लिखेंगे यहाँ पे। धन गामा का मान कितना है, -2 है। अल्फ़ा का मान कितना है, 1/2 है। गुणा का निशान है, 1/2 है। अब यहाँ C/A, और C का मान कितना है, यहाँ से हम देखेंगे -5 है। और ए का मान कितना है, 2 है। इधर -5/2 आया है। इसको हम हल करेंगे, -5/2 ही आना चाहिए। देखते हैं, हल कर लेते हैं। तो 1 में 1 का गुणा कर देंगे तो 1 ही आएगा, 1/2। यहाँ -2 हो जाएगा, 2 1 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस में 1 का गुणा होगा तो -1 हो जाएगा, -1 बचेगा। अब यहाँ -1 और -2 मिलके माइनस कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो ये गुणा कर लेते हैं। इसके नीचे 1 रहता है, 2 1 मिलके -3 हो जाएगा। अब हल कर लेते हैं। 1 1 1 और 3 दूना की 6 में से 2 1 कितना हो गया, 2। यानी 6 में से 1 में से 6 जाएगा तो -5/2। दोनों देख रहे हैं -5/2 दोनों बराबर आ जा रहा है। दोनों देख रहे हैं इक्वल आ रहा है। ये शून्यांकों के गुणनफलों का जो योग है ये भी -5/2 आ रहा है। और यह जो गुणांक इसका है ये भी कितना आ रहा है, -5/2 आ रहा है। दोनों बराबर आ रहा है। एक और है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, -D/A। हम D क्या है, अचर पद बटे एक्स क्यू का गुणांक की फार्मूला होता है। अल्फ़ा बीटा गामा का मान रखेंगे। अल्फ़ा का मान कितना है, 1/2 है। और बीटा का मान कितना है, 1 है। और गामा का मान कितना है, -2 है। अब D/A का मान देखेंगे कितना है, 2 है। D का मान कितना है, 2 है। यहाँ पे 2 लिखेंगे, जबकि माइनस है ऑलरेडी लगा हुआ है। और A का मान कितना है देखेंगे, 2 है। 2 रख देंगे, इधर हल करेंगे। 1 में 1 का गुणा होगा तो 1 हो जाएगा, 1/2। इधर इसका इसमें गुणा होगा तो -2 हो जाएगा। हल करेंगे, इसको काटेंगे तो कितना मिलेगा, -1। इसको हल कर देंगे। देखिए दोस्तों, अब देखेंगे ये गुणा में है 2 और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -1। इधर भी कितना बचा है, -1। दोनों बराबर आ गया। देखेंगे दोनों -1 आ गया। इसका मतलब ये जो दिया गया है ये क्या है, शून्यकों का गुणनफल और
उसके गुणनफल और उसके शून्यकों का ये क्या हो गया, जांच जो है सत्यापित हो गया। बस इतना ही हमको दिखलाना था इस क्वेश्चन में, देख सकते हैं। बाकी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी प्रकार है। दूसरा क्वेश्चन है x³ - 4x² + 5x - 2, उसके शून्यक दे दिया गया है। अब यहाँ पर भी उसी प्रकार से हमको करना है, दिए गए बहुपद को ax³ + bx² + cx + d से तुलना करने पर तुलना कर देते हैं तो a बराबर क्या मिल जाता है। यहाँ a के जहाँ पे देख रहे हैं कोई यहाँ पे अचर पद नहीं है, यहाँ पे a है, यहाँ पे कोई अचर पद नहीं है, जहाँ पे कुछ भी नहीं रहता वहाँ पे 1 रहता तो 1 हो गया। b के जहाँ पे देख रहे हैं -4 है तो b बराबर कितना हो गया, -4। c के जहाँ पे देख रहे हैं कि प्लस में 5 है तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे, और d के जहाँ पे देख रहे हैं कि -2 दिया है तो इसके जहाँ पे हम -2 लिखेंगे। यानी ये भी सी डी का मान हमको मिल गया। अब हम शून्यक प्राप्त करते हैं। अब शून्यक प्राप्त करते हैं तो हम मान लेते हैं, माना p(x) बराबर, ये जो बहुपद है p(x) ले लेते हैं x³ - 4x² + 5x - 2, ये दिया गया है। अब शून्यक जो दिया गया है इसको हम रख करके जांच कर लेते हैं कि ये वाकई में ये क्या शून्यक उसके हैं। तो p पहले हम 2 रखेंगे, तो p अब 2 रखेंगे तो 2 के पावर 3 4 गुणे 2 पे स्क्वायर + 5 गुणे 2 - 2, यानी 2 का क्यूब कितना हो गया 8, 2 का 4, 4 चौके 16 हो जाएगा, 5 दूना की 10 हो गया -2। देखेंगे 10 और 8 कितना हो गया 18, 18 16 और 2 मिलके कितना हो जाएगा 18, माइनस में 18 होगा, ये प्लस में 18 हो जाएगा, यानी देखेंगे 18 में से 18 जाएगा जो 0 हो गया। यानी p - 2 का जो मान आ रहा है, p - 2 का मान 0 आ रहा है, 0 आ गया। इसी प्रकार हम p1 रखेंगे तो 1 का क्यूब -4x² + 5, यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 5 गुणे 1 - 2, यानी 1 का क्यूब 1, 4 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, 5 1 जा 5 - 2, 5 और 1 मिलके 6 हो गया। अब 4 और 2 दोनों माइनस में है, जुटेगा तो 6 हो जाएगा, यानी 6 - 6 = 0, यानी p1 का मान कितना हो गया 0, यानी p1 का मान 0 आ रहा है। तीसरा वाला भी p1 का मान कितना है 0, अतः दी गई बहुपद की शून्यक है। ये जो बहुपद का जो शून्यक दिया गया है क्या है, शून्यक है। अब क्या कर लेते हैं, अब संबंध सत्यापित कर लेते हैं किसके बीच में, शून्यांकों और गुणांकों के बीच में। तो इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं, माना बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा और गामा है, तब क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बराबर हम पहले क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे, बीटा बराबर क्या ले लेंगे 1 लिख लेंगे, और गामा बराबर कितना लिख लेंगे 1, यानी अल्फ़ा बीटा गामा तीनों का मान हम यहाँ पे जो शून्यक दिया गया है उसको हम अल्फ़ा बीटा गामा शून्यक से हम उसको मान लेंगे। तो ये अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, बहुपद के शून्यक ही है, ये भी बहुपद का जो शून्यक दिया गया ये भी शून्यक ही है, यानी उसको हम मान लेते हैं कि अल्फ़ा बराबर 2 और बीटा बराबर 1 और गामा बराबर 1। तब इसको हम संबंध स्थापित कर लेते हैं। हमको पता है कि त्रिघात बहुपद का जो योगफल होता है अल्फ़ा धन बीटा धन गामा बराबर
माइनस बी बाई ए होता है। यानी अल्फ़ा बीटा गामा का मान दे दिया गया। अल्फ़ा का मान कितना है 2, बीटा का मान 1 और गामा का मान 1 रख देते हैं यहाँ पे हम 2 धन 1 यहाँ पे बी माइनस बी का जो मान है देखेंगे यहाँ पे माइनस बी का मान -4 है, -4 रखेंगे। ए का जो मान है यह 1 यहाँ से। ए बी और सी और डी का मान कहाँ से आया है, इसी बहुपद से आया है। इस बहुपद से तुलना किया गया है तो कि ए बी सी का मान हमको मिला हुआ है। अब यहाँ पे इसको हम हल करते हैं। 2 और 1 3 और 1 4 आ गया। लेकिन फार्मूला में हम देखेंगे यहाँ पे b का जो मान है वो -4 है, जबकि फार्मूले में ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम माइनस लगा लेंगे। अब ये माइनस और माइनस से क्या हो जाएगा, इधर भी प्लस हो जाएगा और 1 की जगह पे कुछ नहीं है तो उसको हम हटा लेंगे। इधर भी देखेंगे 2 और 1 3 और 1 मिल के 4, इधर भी 4 इधर भी 4, दोनों आपस में क्या है बराबर आ गए हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया, सत्यापित हो गया। किसके बीच में, शून्यांकों के योगफल के बीच में, त्रिघात बहुपद के शून्यांकों के योगफल के बीच में हमने संबंध स्थापित कर दिया। अब क्या करना है, शून्यांकों के गुणनफलों का योग। शून्यांकों के गुणनफलों का योग क्या होता है, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा होता है। अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए होता है। सी बाई ए मतलब यक्स, यहाँ पे देखेंगे यक्स का गुणांक बटे यक्स क्यू का गुणांक, यक्स का गुणांक बटे यक्स का गुणांक क्या है, सी है, यक्स क्यू का गुणांक क्या है, ए है। यानी यहाँ पे इसी तरह से इसको लिखा गया, फार्मूला होता है यक्स का गुणांक बटे यक्स क्यू का गुणांक सी बाई ए होता है। अब सी का भी मान हमको पता है, ए का भी मान पता है, अल्फ़ा बीटा गामा का भी मान पता है। मान हम रख देते हैं यहाँ पे, अल्फ़ा का मान कितना है 2 है, इसके बीच में गुणा रहता है। बीटा का मान कितना है 1 है, 1 रख देंगे, धन है यहाँ पे बीटा का मान कितना है 1 है और गामा का मान कितना है 1 है, धन गामा का मान 1 और इसके बीच में गुणा है, अल्फ़ा का मान कितना है 2 है। अब इधर भी देख लेते हैं, सी का मान कितना है 5 है और ए का मान कितना है 1 है। अब हल कर लेते हैं इसको, देखेंगे 2 1 जा कितना हो गया 2, 4 1 जा 1, 2 1 जा 2, इधर 5 भर बचेगा, ये को हम हटा देते हैं कि छुपा रहता है। अब यहाँ देखेंगे 2 1 3 2 5, इधर भी कितना आ गया 5 और इधर भी कितना आ गया 5, दोनों बराबर आ गया। संबंध स्थापित हो गया किसके किसके बीच में, शून्यांकों के गुणनफलों के योगफल के बीच में और शून्यांकों का और इसके गुणांक के बीच में संबंध स्थापित हो गया। अब क्या करते हैं, तथा शून्यांकों के गुणनफलों, त्रिघात बहुपद के शून्यांकों के गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बाई ए। डी बाई ए मतलब अचर पद बटे एक्स क्यू का गुणांक। अचर पद क्या है, यहाँ पे देखेंगे -2 है और एक्स क्यू का गुणांक यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 है। मान रख देंगे, अल्फ़ा बीटा गामा का मान पता है, देखेंगे 2 है, इसके बीच में डॉट है मतलब गुणा है। बी का मान की बीटा का मान 1 है और गामा का भी मान 1 है। डी का मान देखेंगे, डी का मान -2 दिया है, -2 रखेंगे और ए का मान देखेंगे, ए का मान 1 है, 1 रखेंगे। और इसको अब हल करते हैं, 2 1 2 1 2 यानी आएगा कितना 2। इसको हम कोष्टक हटाते तो माइनस माइनस से मिलके प्लस हो जाएगा और एक हट जाएगा, दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अतः देख रहे हैं कि ये भी मान और ये है और ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। यानी शून्यांकों के गुणनफल और उसके शून्यांक और उसके गुणांकों के बीच जो संबंध है वो क्या है, आपस में बराबर हैं। यही हमको दिखलाना था। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया। बाकी जो भी समझ नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिए आप लोग। थैंक यू।